तो ये दो काम अगर वो कर लेते हैं तो सच में उनके जैसी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। इंस्पेक्टर साहब मोबाइल छीन करके डंडा गोजी मार के गाली दे के हमको भगा भी दिया। 5 साल रमेश बिंद ने जो काम किए उसके आधार पे विनोद बिंद को वोट दिया जाएगा। कि मंदिर मस्जिद तो दिल में है, हम पूजा करते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन रोजगार दें। विकास कार्य भदोही में हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है। सॉरी, इसके लिए तो मैं डायरेक्ट ही बोलूंगा सर, कोई काम नहीं हुआ। हम कर रहे हैं, मोदी से बेटर कोई नहीं है केंद्र में, हम लोग मोदी को वोट करेंगे। आपको राशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर सांसद आपके सही है, काम हो रहा है तो सांसद का टिकट तो कटना नहीं चाहिए। इसमें बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसका कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं मोदी जी। सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं भदोही जिले के उज में हूँ। जैसा कि आपसे पता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आके जा चुके हैं, तो हम पब्लिक का ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है, किसका सरकार बनने का चांस दिख रहा है। पब्लिक तमाम है, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? धन्यवाद। शिवेंद्र मिश्रा। शिवेंद्र मिश्रा जी, भदोही लोकसभा से आप हैं जी। क्या कहिएगा, आपके नजर में किसका माहौल बना हुआ है? इस समय व्यक्ति विशेष पार्टी से ऊपर उठ के एक व्यक्ति का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मोदी जी और योगी जी का। सेम माहौल यहाँ भी चल रहा है, क्योंकि लोग अब कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे, पार्टी को नहीं दे रहे, एक व्यक्ति विशेष पे वोट दे रहे हैं जिसपे सबका, क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है। तो ये विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अभी लहर तो कह सकते हैं बीजेपी का ही है। देखा जाए कुछ लोग बीजेपी सरकार से नाराज भी हैं, तो उसके उनके लिए क्या कहिएगा? हाँ, नाराज़गी के कई प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। कारण उसका ये है, जैसे लोग बोलते हैं हमारी खुद की अपनी कंप्लेन है, बहुत सारी ग्रोथ है, लेकिन युवा है देश हमारा, युवा है देश हमारा, तो रोज़गार युवा को चाहिए। एक इस पे काम करना ज़रूरी है, एक ये प्रॉस्पेक्ट हो सकता है नाराज़गी का। और बाकी तो उन्होंने अन्य बहुत काम अच्छे किए हैं, रेलवे हो, रोड हो, पानी हो, दुनिया की और बहुत सारी चीज़ें जिस पे उन्होंने काम किया, आवास हो, राशन हो, इन पे काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। दूसरा, बेरोज़गारी के अलावा महंगाई, इसलिए क्योंकि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की इच्छा के हिसाब से तनख्वाहें नहीं बढ़ती, कमाई नहीं बढ़ती, लेकिन महंगाई हम रोक भी नहीं पाते, इसलिए ये हमारे बजट में आना ज़रूरी है। तो ये दो काम अगर वो कर लेते हैं तो सच में उनके जैसी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। आओ लोग से हम बात करते हैं। आजी भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? यहीं से, भदोही से हैं। भदोही से। क्या माहौल है आपकी नज़र में भदोही का? माहौल भदोही का ठीक है भैया, सब बराबर चल रहे हैं। तीनों पर्सन जो है हमारे बसपा भी सही है, उतनी वोटिंग है, और त्रिमूर्ति जो है आई है ना, वो भी बराबर है, बीजेपी बराबर, तीनों वोट बराबर चल रहे हैं सर इस समय। बराबर चल रहा है? हाँ बराबर। अभी से मोदी के इस आने से क्या प्रभाव पड़ेगा अब कल तक कंफर्म हो जाएगा सर। आप रैली में गए थे? रैली में गए थे। क्या माहौल से समझ में बहुत माहौल तो बहुत अजब गजब था माहौल। बीजेपी का समझ में आ रहा है? बीजेपी का ही समझ में आ रहा है सर। और ऐसे देखा जाए, हमने पोल भी डाला था, तो ललितेश त्रिपाठी जो कि संगठन से है, उनका भी माहौल बताया। माहौल बराबर के हैं, बताया ना भैया, तीनों के तीनों बराबर वोट चल रहे हैं यहाँ भदोही में, तीनों के तीनों। अब कौन आगे जाएगा ये अब काम के ऊपर डिपेंड करता है। केंद्र को देख के वोटिंग करेंगे लोग। आपकी नज़र में क्या समझ में आया? आप कहना हम लोग तो देखो भाई, केंद्र को देख के वोटिंग करेंगे। केंद्र में जो अच्छा काम कर रहा है, मोदी से बेटर कोई नहीं है केंद्र में, हम लोग मोदी को वोट करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा साहुल कुमार यादव। भदोही लोकसभा से हैं? यस। क्या कहिएगा, आपकी नज़र में क्या माहौल बना हुआ है? माहौल बहुत ख़राब है, यहाँ ललितेश त्रिपाठी जीतने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी मैंने दो लोग से बात किया भाजपा के लिए। नहीं, अपनी अपनी विचार है, विचार है, अपनी वोटिंग है, आप वो कर सकते हैं, मगर मैं भी देखिए, मैं बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, अगर मैं खबर चलाता हूं तो लोग कहते हैं कि आप विपक्ष पार्टी का खबर चलाते हैं। ऐसा नहीं है, जो लोग कहते हैं वही हम दिखाते हैं। फिलहाल जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं, ललितेश त्रिपाठी संगठन से हैं। यस। तो क्या रीजन है, मतलब वो निकलेंगे यहाँ पर? रीजन ये है कि युवा परेशान है, बेरोजगारी, अच्छा, महंगाई, अच्छा, गैस सिलेंडर इतनी हाई रेट में है कि मोदी और स्मृति ईरानी चला रही थी 350 रुपये में, मनमोहन सिंह चूड़ी भेज रही थी। आज 1012 में हो गया गैस सिलेंडर, उसका दाम नहीं है। आप 5 किलो राशन पे लोगों को खरीद रहे हैं, 80% माने 80 करोड़, आप बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को रोजगार था, वो हम राशन दे रहे हैं, तो 80 करोड़ लोग आपका राशन लेने वाले गरीब है आपके देश में। ये तो आपको समझना होगा। 80% लोग जब गरीब हैं तो वो था 80% लोग राशन ले। आपको राशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात बोलिए आप। कलम पे जीएसटी, कापी पे जीएसटी लगाकर 18%, तो पढ़ेगा कौन? गरीब पढ़ेगा। SC ST OBC को पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए। वो जानते हैं कि जब शिक्षा हम शिक्षा देंगे तो हमसे बात करेंगे। शिक्षा छीनना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है। ऐसा और कोई कैंडिडेट टक्कर में समझ में आ रहा है आपको? सेकंड फाइटर पे वो क्या कहते हैं, BSP है यहाँ पे।
मतलब भाजपा का नामो निशान नहीं है क्या? भाजपा इस बार जाएगी, कैसे कि एंटी इनकम्बेंसी है। डॉक्टर रमेश बिंद थे, उसके पहले अब विनोद बिंद आ गए हैं। तो बिंद जी जो हैं अब आए हैं मझुआ से और मिर्जापुर से आए, फिर मिर्जापुर और चंदौली चले जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक बाइट किया है, आप चैनल पर जाके देखिएगा। डॉक्टर विनोद जी बताते हैं समाज सेवा करते हैं, और जो भी कि इनका हॉस्पिटल है, कुछ है मरीज या फ्रैक्चर होता है, फ्री में इलाज भी करते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे वोटर की संख्या का देखा बिंद समाज का काफ़ी ज़्यादा है भदोही में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लोगों का कहना भी है कि वो जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है? देखिए, विनोद बिंद आए हैं, ठीक बात है, मगर रमेश बिंद के काम को देखते हुए विनोद बिंद को वोट दिया जाएगा ना। अच्छा, 5 साल रमेश बिंद ने जो काम किए हैं उसके आधार पे विनोद बिंद को वोट दिया जाएगा। कैसे रमेश बिंद तो बीजेपी से थे, तो बीजेपी ने यहाँ पे काम क्या किया उसके आधार पे हम वोट देंगे। मतलब आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल कंपेयर होगा। अगला 5 साल अब जो आदमी को हम वोट दिए हैं, फिर अगले 5 साल देने जा रहे हैं, तो हम 5 साल वाले को देख कर अगले 5 साल को वोट देंगे। तो रमेश बिंद को देख कर विनोद बिंद को वोट दिया जाएगा। रमेश बिंद कितना काम कुछ आप कह रहे थे? धन्यवाद भैया। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? वही कहना चाहते हैं सर। देखिए यहाँ पे अगर इनफैक्ट देखते हैं हम, तो अगली पंचवर्षीय में जो भी सांसद थे रमेश चंद्र बिंद जी, अगर उनके इनफैक्ट में हम बीजेपी को देखते हैं, तो अभी आए ये भी अगर सांसद सही थे तो इनका टिकट काटना ही नहीं चाहिए। अगर सांसद आपके सही हैं, काम हो रहा है, तो सांसद का टिकट तो कटना नहीं चाहिए। तो रमेश बिंद जब यहाँ पे थे तो क्या लगता है कुछ विकास कार्य भदोही में हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है। सॉरी, इसके लिए तो मैं डायरेक्ट ही बोलूँगा सर, कोई काम नहीं हुआ। जिस आप भदोही से एक सांसद को देखने के लिए उमड़ती है भीड़, जी, और सांसद साहब कांच भी ना खुले, तो इंसान हम आप क्या महसूस करेंगे? वो हमारे मालिक हैं, कभी नहीं कहेंगे। वैसा है रूल यहाँ पे सांसद का। जो आते हैं विनोद बिंद जी सांसद जो लड़े हैं यहाँ से, उनका भी इनफैक्ट बहुत गलत है। कहने मतलब उनका असर कहीं ना कहीं डॉक्टर विनोद बिंद के ऊपर पड़ेगा, जी। यही इनफैक्ट आएगा। थोड़ा सा हम और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। यहीं से भाई साहब आप हाँ, कहाँ से? हम तो भदोही जिला के ही हैं। वोट देते हैं नहीं आप? देते हैं। क्या माहौल है अपने नज़र में? हमारे यहाँ भाजपा से सब रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं? बिल्कुल। मोदी से कोई आराम, किसी को आराम नहीं है। अच्छा जी। क्या मतलब किस कारण रो रहे हैं? किसी छोटे लोग का कोई सुनाई ही नहीं होता है। हमारे साथ खुद अन्याय हुआ है। हटिया थाने में रिपोर्ट लिखाने गए थे और 2 इंस्पेक्टर साहब मोबाइल छीन करके डंडा गोजी मार के गाली दे के हमको भगा भी दिया। हमारी मोबाइल आज तक 12,000 की मोबाइल है, 2 साल बीत गए, अभी तक हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी सर। अच्छा, मतलब एक सेकंड रुकिएगा। कहते हैं कि जब से भाजपा आई है गुंडागर्दी बंद हो गया है, ऐसा? नहीं, गुंडागर्दी और तेज हो गया है। और तेज है, कम नहीं है। घूसखोरी भी बहुत तेज हो गई है। कोई भी कर्मचारी है कागज में लपेट कर लेता है, जो उसका पैसा पाता है उसका होता है, जिसका नहीं है उसका नहीं है। क्या इधर आइए, सामने बोलिए। करप्शन और तेज हो गया है। अधिकारियों का करप्शन अब जुड़ कर जाता है। 10% यहाँ जाना, 10% वहाँ जाना, थाने पे इतना दलाली चाहिए, एसपी के यहाँ जाना है, सब ऊपर जाता है। करप्शन और तेज हो गया है, गुंडागर्दी उससे चरम सीमा पे है। आप किसकी अगर आप जिसको समर्थन किस पार्टी कर रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। तो क्या उन सरकार में ऐसा था कि नहीं था? सरकार में करप्शन हर सरकार में, मगर इनके सरकार में ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। जैसे हम लोग ने कांग्रेस को भी देखा और पूर्ण रूप में बसपा भी देखा, पूर्ण रूप में सपा भी देखा स्टेट गवर्नमेंट में, और कांग्रेस से ज़्यादा केंद्र में इनके ज़्यादा करप्शन है। मतलब आप ओवरऑल यही कहना चाहते हैं भाजपा में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। चलिए, फिलहाल और आप लोग कमेंट में बताइएगा भदोही क्या माहौल है। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं भाई साहब से। क्या कह रहे थे आप? यही कह रहे हैं कि लोकसभा भदोही है? हाँ, लोकसभा भदोही है। हाँ बोलो। हम भदोही जिले के रहने वाले हैं। हम लोगों को मंदिर और मस्जिद मेरे दिल में है, अब पूजा दिल में करते हैं, और रोजगार हर बच्चों को दिया जाए। रोजगार से इसमें बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं मोदी जी। कह रहे हैं मेरी गारंटी है, मैं 10 लाख रुपए दूंगा, 14 लाख दूंगा, कोई आज तक मिला? जो गरीब आदमी है उसको थाने में जाओ, चौकी जाओ, मार भगाते हैं, पैसा लाओ तो उसका काम हो रहा है। अमीरों का पहले हो रहा है, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं है। इसको क्यों नहीं मोदी गारंटी दे रहे हैं? अच्छा, कहने मतलब आप अगर देखा जाए सरकार की बात करें, पिछला सरकार सही था या अभी जो सरकार चल रहा है? ये जो वर्तमान सरकार चल रही है तो इसमें बेरोजगारी बहुत चरम सीमा बढ़ गया है। हाँ, मेरे और जितने भी बच्चे हैं इस समय रोजगार नहीं रह गया है उनके पास, और उनके परिवार भूखमरी कगार पे आ गए हैं। और इससे अच्छा है कि मंदिर मस्जिद तो दिल में है, हम पूजा करते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं,
लेकिन रोजगार दें। लड़के बच्चे खाएंगे पिएंगे नहीं, फिर वही हाल होगा। मंदिर मस्जिद में कटोरा देंगे तो बाहर आएंगे बाहर से तो भीख मांगना पड़ेगा। फिलहाल आपकी नज़र में क्या माहौल है, मतलब कौन सरकार यहाँ पे बनने वाली है अभी? क्या अभी जो चुनाव होने वाला 25 तारीख को जी, किसका माहौल बना हुआ है? इसमें माहौल अभी इंडिया गठबंधन चल रहा है और बसपा भी इसमें फाइट कर रही है। ये क्योंकि मोदी जी को जनता से हार रहे हैं, लेकिन ईवीएम से जीत रहे हैं। जनता से हार रहे हैं। ईवीएम में क्या मतलब कहना चाहते हैं? ईवीएम से जो भी माइलेज है, जो आज ट्रांसफर पैसा बॉम्बे जा सकता है, कलकत्ता जा सकता है, तो क्या ईवीएम ट्रांसफर नहीं हो सकता है? ईवीएम में भी ट्रांसफर हो रहा है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी नौजवान हैं उन लोगों को अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। सरकार तभी सही है। हाँ, चलिए फिलहाल देखिए दोस्तों, आपसे बताना चाहूँगा उस थाना अंतर्गत मैं अभी उस एरिया में खड़ा हूँ और यहाँ से कुछ ही दूर पर मोदी जी का यहाँ पे जनसभा था और उन्होंने करके यहाँ से गया। इसके बाद हम यहाँ पर आए, पब्लिक तमाम यहाँ पे देख सकते हैं, तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास किया कि भदोही में क्या माहौल है। अगर आप लोग भदोही जिले से देख रहे हैं, भदोही लोकसभा आपका आता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भदोही में कौन सा माहौल बना है, किसका माहौल बना हुआ है, कौन सी पार्टी बन रही है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में। आज के बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।